अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवील टीवी। कोरोना ने पूरी दुनिया का नक्शा हिलाकर रख दिया और कई हजारों जानें निकल गया। दुनिया में लाखों किस्म के वायरस पाए जाते हैं, जिनमें से हजारों किस्म के वायरस के बारे में इंसान ने काफी मालूमात हासिल की हैं। वायरस एक इंतहाई छोटा जर्रा है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही नजर आ सकता है। इसकी बनावट में एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो आरएनए या डीएनए पर मुश्तमिल होता है। इसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन का कोट होता है और उसके बाहर एक चर्बी की तह होती है। वायरस जिंदा सेल्स के बाहर ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए इसके इलाज में इंतहाई मुश्किल पेश आती है। वायरस जिंदा और मुर्दा के दरमियान की एक जिन्स है जो बजाते खुद अपनी अफजाइश नस्ल नहीं कर सकता, बल्कि वो जिंदा खलियों के अंदर घुसकर खलियों के जेनेटिक मटेरियल पर कब्जा कर लेता है और उसे हुक्म देता है कि मुझ जैसे वायरसेस बनाओ। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 वायरस भी कहा जाता है। दुनिया में इसके फैलाव के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ सियासी हैं, कुछ की बुनियाद तहस्सुब पर है। इल्जाम तराशी एक तरफ, हकीकत यह है कि यह जानवरों में पाया जाने वाला एक वायरस है और ख्याल किया जाता है कि यह चमगादड़ या पेंगुलिन या इसी किस्म के किसी जंगली जानवर से इंसान में मुंतकिल हुआ और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान को बीमार करता चला गया। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बजरिया जिस्मानी रतूबतों के दाखिल हो जाता है, जैसे सांस, खांसी, बलगम, स्नीजिंग, खून, प्लाज्मा, जिस्मानी लम्स और इन्फेक्टेड मटेरियल के इस्तेमाल वगैरह से। इंसान के जिस्म में जाने के बाद ये वायरस ACE2 रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है, जो ज्यादातर हमारे सांस के ट्रैक और न्यूमोसाइट्स में पाए जाते हैं। ACE2 रिसेप्टर के साथ जुड़ने के बाद ये अपने जेनेटिक मटेरियल RNA हमारे सेल्स के अंदर दाखिल करके सेल्स पर कब्जा कर लेता है और अपने जैसे अरबों वायरसेस बनाना शुरू कर देता है। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक एक इंसान को बीमार करने के लिए 70 अरब कोरोना के वायरसेस दरकार होते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जो बीमारी की शिद्दत के हवाले से ज्यादा खतरे में हैं। नंबर 1, ज्यादा उम्र के लोग। नंबर 2, वो अफराद जिनको दिल की बीमारियां हों। नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज। नंबर 4, शुगर की बीमारी के मरीज। नंबर 5, गुर्दों या जिगर की बीमारी के मरीज। नंबर 6, मोटे अफराद जिनका BMI 40 से ज्यादा हो। नंबर 7, फट्टों या दिमागी बीमारियों के मरीज। नंबर 8, वो लोग जो ऐसी दवाइयां ले रहे हों जिससे कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है, जैसे कैंसर की दवाइयां या ऑटो इम्यून बीमारियों की दवाइयां। कोरोना की अलामात क्या हैं? हर मरीज को इनमें से कुछ अलामात हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, हल्का बुखार, ये तेज भी हो सकता है। नंबर 2, गला खराब होना। नंबर 3, खुश्क या बलगमी खांसी। नंबर 4, सूंघने की हिस्स का मुतासिर होना। नंबर 5, जिस्म का दर्द करना। नंबर 6, सर का दर्द करना। नंबर 7, दिल खराब होना या उल्टियां आना और दस्त आना। नंबर 8, गर्दन तोड़ बुखार का होना। नंबर 9, जिस्म में ऐसे फालिज का हो जाना जिससे GB सिंड्रोम कहते हैं। नंबर 10, सांस लेने में मुश्किल होना। नंबर 11, जिस्म में ऑक्सीजन सैचुरेशन में कमी होना। आमतौर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 या इससे ज़्यादा होती है। कोरोना में आमतौर पर बीमारी की शिद्दत के हिसाब से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है और अगर सैचुरेशन 90 से नीचे आना शुरू हो जाए तो मरीज को ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पेश आती है और अगर मज़ीद नीचे आ जाए तो दूसरे गैजेट लगाने के बारे में सोचा जाता है, जैसे बाईपैप मशीन, या फिर आखिरी हरबे के तौर पर मरीज को वेंटिलेटर पर डाला जाता है। कोरोना कन्फर्म यानी कि पॉजिटिव कब होता है? इसके पॉजिटिव होने की सूरत में आपकी बॉडी में किन चीजों की कमी या ज्यादती आ जाती है? कोरोना के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? नंबर 1, टोटल WBC काउंट का कम हो जाना। नंबर 2, लिम्फोसाइट्स की तादाद का कम हो जाना। नंबर 3, प्लेटलेट्स की तादाद का कम हो जाना। नंबर 4, D डाइमर का ज्यादा हो जाना। नंबर 5, फेरिटिन लेवल का ज्यादा हो जाना। नंबर 6, C रिएक्टिव प्रोटीन का ज्यादा होना। नंबर 7, LDH लेवल का ज्यादा होना। कोरोना के लिए IgG और IgM का टेस्ट, ये जिस्म की एंटीबॉडीज हैं जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमारा जिस्म बनाता है। IgM एक हफ्ते के अंदर हमारे जिस्म में बन जाती है और 1 माह तक रहती है, जबकि IgG 10 दिन के बाद बनना शुरू होती है और एक लंबे अरसे के लिए हमारे जिस्म में रहती है। लेटेस्ट चाइनीज तहकीक के मुताबिक IgG कोरोना एंटीबॉडीज इंसानी जिस्म में 2 से 3 माह तक रहती हैं। इसका मतलब यह हुआ कोरोना का मरीज बीमारी के 2 से 3 माह के बाद दोबारा कोरोना वायरस का शिकार हो सकता है। कोविड-19 PCR टेस्ट, ये सबसे रिलायबल टेस्ट है।
एक्सरे चेस्ट, दोनों फेफड़ों में इनफिल्ट्रेट्स का आना। सिटी चेस्ट, ये टेस्ट बहुत शुरू में फेफड़ों में तब्दीली का पता दे देता है। अगर इनमें से कुछ अलामात आप में पाई जाती हैं या फिर आपके टेस्ट तसल्ली बख्श नहीं आते तो फौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर या हुकूमत के बनाए हुए कोरोना सेंटर से रुजू करें। अपने तौर पर टोटके इस्तेमाल ना करें। टोटकों के बारे में कुछ वजाहतें बताता चलूं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें 96 से 98% तक मुब्तला लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं और टोटकेबाज इसी चीज का क्रेडिट अपने टोटके पर डालते हैं। नंबर 2, हल्दी, प्याज, नीम का पानी, अदरक का पानी, लहसुन वगैरह ये सब एंटीसेप्टिक्स हैं, यानी ये जरासीमों को मारते हैं, लेकिन वायरस के मामले में इनका रोल मुस्तनद नहीं। नंबर 3, भाप या स्टीम वगैरह बलगम को पतला करके निकलने में मदद कर सकती है, लेकिन वायरस को मारने में इसका कोई रोल नहीं। नंबर 4, कलवंजी का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, ताहम बीमारी के शुरू होने से पहले इसका फायदा है। नंबर 5, सना मक्की, एक जंगली पौधे के पत्ते हैं जो कब्ज के लिए बेहतरीन हैं, ताहम कोरोना की बीमारी में इसका इस्तेमाल आपके पेट को शदीद खराब कर सकता है और मोशन वगैरह की वजह से आपके इम्यून सिस्टम में मजीद कमी आ सकती है, जिसकी वजह से कोरोना बीमारी की शिद्दत में ज्यादा हो सकती है। चुनाचे सोशल मीडिया के इन टोटकों को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने की बजाय किसी मुस्तनद डॉक्टर या सेंटर से रुजू करें। सोशल मीडिया पर जो उल्टे सीधे टोटकों के अलावा डॉक्टरों, अस्पतालों और कोरोना सेंटर के बारे में जो शर अंगेज अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और लेबोरेटरियों के बारे में बेहुदा और झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, और अगर इनमें से 1 या 2% ठीक भी हैं तो इनको बुनियाद बनाकर हम पूरे सेटअप पर इल्जाम नहीं लगा सकते। खुदा के लिए इन पर कान ना धरें और एक मुस्बत सोच रखते हुए हमें इन मसीहों का साथ देना चाहिए। यही डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और लेबोरेटरियां अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर हमारी खातिर फ्रंट लाइन पर एक खौफनाक आफत से लड़ रही हैं। अगर हम इस बीमारी की गहराई में जाएं तो हम पर एक हैरान कुन राज अफशा होता है कि एक इंसान को बीमार करने के लिए कमोपेश 70 अरब वायरसेस दरकार होते हैं, और अगर हम पूरी दुनिया के 1 करोड़ बीमार लोगों के जिस्मों से वायरस को निकालकर एक जगह इकट्ठा कर लें और इसका वजन करें तो वो सिर्फ 3 ग्राम बनेगा, और इस 3 ग्राम के वायरस ने पूरी दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया है और तमाम बनीनो इंसान को घुटनों पर झुका दिया है। कहते हैं जो तकलीफ आप पर आती है वो आपके अपने ही गुनाहों का नतीजा होती है, बेशक उसकी जात के आगे हम कुछ नहीं। खुदा हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कमेंट्स में बताएं कोरोना वायरस किस मुल्क से शुरू हुआ और अब तक कितने ममालिक को नुकसान पहुंचा चुका है, और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो अब तक इससे बचे हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।